खजाने के साथ गांव लौटने के कुछ हफ्तों बाद अरुण और वीर ने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। लेकिन नक्शे पर बने बाकी द्वीप उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे थे। नक्शे पर एक और द्वीप का जिक्र था, अंधकार का घाट। इस बार वे पहले से ज्यादा तैयारी के साथ निकले। उन्होंने गांव से एक बड़ी नाव ली, कुछ खाने पीने का सामान और जरूरी औजार इकट्ठा किए। उनके साथ इस बार गांव का एक और युवक, करण, भी चलने को तैयार हो गया। सफर के दौरान उनकी नाव अचानक धीमी पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कोई ताकत उनकी नाव को खींच रही हो। यह क्या हो रहा है? करण घबराते हुए बोला। अरुण ने नीचे झुककर देखा तो पाया कि उनकी नाव को एक विशाल समुद्री जीव ने पकड़ रखा था। यह एक ऐसी मछली थी जो दिखने में किसी पुरानी कथा का हिस्सा लग रही थी। इसे डराओ नहीं, वरना ये हमें डुबो देगी, वीर ने सुझाव दिया। अरुण ने अपने दादा द्वारा सिखाए गए एक खास सीटी का उपयोग किया, जिसे सुनकर वह मछली शांत हो गई और नाव को छोड़ दिया। लेकिन ये घटना उनकी यात्रा की शुरुआत भर थी। अंधकार का घाट पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। द्वीप पर हमेशा रात रहती थी। वहां का आकाश काला था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। नक्शे के अनुसार द्वीप के भीतर एक गुफा थी, जिसमें एक रहस्यमय रत्न छुपा हुआ था। कहा जाता था कि यह रत्न किसी को भी असीम शक्ति दे सकता है। लेकिन गुफा में घुसने से पहले उन्हें द्वीप के रक्षकों का सामना करना पड़ा। रक्षक मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी। वे हमें गुफा में नहीं जाने देंगे, करण ने कहा। लेकिन वीर ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने गुफा के दूसरी ओर से चुपके से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। गुफा के भीतर वे तीनों ने वह रत्न पाया। यह एक नीले रंग का चमचमाता पत्थर था, जो अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, गुफा कांपने लगी। ये रत्न यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, अरुण ने कहा। हमें इसे उठाना होगा, वरना इस द्वीप का राज हमेशा के लिए खो जाएगा, वीर ने जवाब दिया। उन्होंने रत्न को सावधानी से उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गुफा के दरवाजे बंद होने लगे। तीनों ने भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। अंततः वे किसी तरह अपनी नाव तक पहुंच गए, लेकिन द्वीप अब पूरी तरह पानी में डूबने लगा था। जैसे ही वे रत्न लेकर लौट रहे थे, समुद्र में एक और भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सागर खुद उनसे नाराज हो। रत्न से निकलने वाली ऊर्जा उनकी नाव को अस्थिर कर रही थी। अरुण ने सोचा, क्या इस रत्न को वापस फेंक देना चाहिए? लेकिन वीर ने उसे रोका। यह रत्न हमें और बड़े रहस्यों की ओर ले जाएगा। इसे छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। किसी तरह तीनों ने उस तूफान को पार किया और सुरक्षित गांव लौट आए। गांव लौटकर उन्होंने रत्न को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर में रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे मंदिर में रखा, नक्शे पर तीसरे द्वीप का नाम अचानक प्रकट हो गया, अग्नि का महाद्वीप। ये साफ था कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। रत्न ने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया था। यह आखिरी नहीं है, हमें बाकी द्वीपों को भी खोजना होगा। हर द्वीप हमें किसी बड़ी सच्चाई की ओर ले जा रहा है, अरुण ने कहा। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो।